बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे ऐसे सवाल पूछने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सोचे हों। क्या वाकई दुनिया में ऐसी कौम मौजूद है जो क़यामत से पहले पूरी ज़मीन पर फैल जाएगी? वो कौन सी दीवार है जिसे एक नेक बादशाह ने दो पहाड़ों के दरमियान तामीर किया? क्या याजूज माजूज आज भी इस दीवार के पीछे कैद हैं? क्या वो रोज दीवार खोदते हैं और जब वो निकलेंगे तो दुनिया का क्या हाल होगा? अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो इस बयान को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में एक हैरान कुन हकीकत जानने वाले हैं। जुल्करनैन कौन थे? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह काफ में जुल्करनैन का वाक़या फरमाया है। कुरान जुल्करनैन एक अजीम बादशाह थे। अल्लाह ताला ने इन्हें ताकत दी, हिकमत दी, बड़ी सल्तनत दी। वो ज़मीन के मशरिक और मगरिब तक सफ़र करते थे। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ अदल कायम करते थे। सवाल, एक शख्स ने पूछा, हज़रत क्या जुल्करनैन नबी थे? जवाब, उल्मा की अक्सरियत के मुताबिक जुल्करनैन नबी नहीं थे, बल्कि एक नेक और आदिल बादशाह थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें ख़ास हदायत अता फरमाई थी। अजीब कौम से मुलाकात। जब जुल्करनैन एक सफ़र के दौरान पहाड़ी इलाके में पहुँचे तो वहाँ एक अजीब कौम रहती थी। कुरान कहता है वो लोग मुश्किल से बात समझते थे। वो लोग जुल्करनैन के पास आए और कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज ज़मीन में बहुत फसाद करते हैं। क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना सकते हैं? हम आपको इसके बदले में माल भी देंगे। जुल्करनैन का जवाब, यहाँ जुल्करनैन की अजमत जाहिर होती है। उन्होंने फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। मुझे सिर्फ तुम्हारी मेहनत चाहिए। ये एक नेक हुक्मरान की निशानी है। याजूज माजूज कौन? अहदीस के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की नस्ल से हैं। ये एक बहुत बड़ी कौम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ये ज़मीन में फैल जाएंगे। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब वो पानी के दरिया से गुजरेंगे तो इसे खुश्क कर देंगे। दीवार की तामीर का हैरान कुन वाक़या। अब जुल्करनैन ने दीवार बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लेकर आओ। फिर दो पहाड़ों के दरमियान दीवार बनाना शुरू की गई। फिर आग जलाई गई। जब लोहा सुर्ख हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया। यूं एक अजीम दीवार तैयार हो गई। ये दीवार न चढ़ी जा सकती थी न तोड़ी जा सकती थी। याजूज माजूज रोज दीवार को खोदते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज रोज दीवार खोदते हैं। जब वो करीब पहुंच जाते हैं तो शाम हो जाती है। वो कहते हैं कल उसे तोड़ेंगे, लेकिन अगले दिन दीवार फिर मजबूत हो जाती है। एक दिन वो कहेंगे, इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे, फिर दीवार टूट जाएगी। क़यामत के करीब क्या होगा? जब
याजूज माजूज निकलेंगे तो जमीन में फसाद करेंगे, हर चीज तबाह कर देंगे, पानी के ज़खायर ख़त्म कर देंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पहाड़ पर पनाह लेंगे। फिर अल्लाह ताला एक ख़ास बीमारी भेजेगा और वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इस वाक़े से मिलने वाली नसीहत मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इस वाक़े में हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है। एक, ताकत अल्लाह की अमानत है। दो, नेक हुक्मरान कौमों को बचा लेते हैं। तीन, फसाद करने वाली कौमें हमेशा तबाह होती हैं। और याद रखें, क़यामत की निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल आतिफ वसीम को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह हमें फितनों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।